हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किडनैप द सीरीज के एपिसोड 5 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे दिखाया जाता है जब कसीनो में गोली चलने के बाद मिन क्यू को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग गया था। आगे रास्ते में वो दोनों बाइक में जा रहे होते हैं और क्यू मिन को बाइक रोकने को कहता है। वो बाइक से उतरकर जाने लगता है। मिन उसे कहता है कि वो कहाँ जा रहा है। क्यू कहता है कि मिन भी उन लोगों से मिला हुआ है जो उसके डैड को मारना चाहते हैं। मिन कहता है कि वो शांत रहे और उसकी बात सुने। वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है। उसे भी आज ही इन सारी चीजों के बारे में पता चला कि आडा और क्यू के डैड के बीच में ये सारे प्रॉब्लम्स है। क्यू कहता है कि अच्छा, तो उसे भी अभी पता चला। अगर ऐसे ही बात है तो क्यू को कसीनो के अंदर जाने से मना क्यों कर रहा था, या फिर वो डर रहा था कि क्यू को सब कुछ पता चल जाएगा कि वो याडा के लिए काम करता है। उसने क्यू को झूठ क्यों बोला। मिन कहता है कि ऐसा नहीं है, वो लोगों के पास काम करता है बस पैसे कमा कर उस आदमी को वापस करने के लिए जिसने उसे क्यू को किडनैप करने का काम दिया था। और वो ये सब सच कह रहा है। उसे भी ये सब आज ही पता चला कि याडा कौन है। वो काम छोड़ने की भी कोशिश कर रहा है ताकि वो लोग क्यू के पास तक ना पहुंच पाए। उसने ये सब किया पर क्यों फिर भी मिन पे भरोसा नहीं कर रहा है। ये क्या कर वो सैड हो जाता है। क्यों उसे कहता है कि मिन ने उसके साथ ये सब क्यों किया। तो वो पैसे जो वो उस आदमी को वो वापस करने वाला था, वो पैसे उसे यही कसीनो से ही मिले हैं। क्या ये सच है? उसके क्वेश्चन का जवाब दे। मिन उदास होकर बोलता है कि क्या क्यों को मिन भी उन लोगों के जैसा इंसान लगता है। इतने टाइम साथ रहने के बाद भी वो मिन को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। आगे उसे घर पे दिखाया जाता है और उसके पीठ पे बड़ी चोट आई होती है जहाँ मैन उसकी चोट पे दवा लगा रहा होता है और ये चोट उसे क्यू को बचाते टाइम लगी थी। तभी वहाँ पर क्यू आ जाता है। मैन मिन से कहता है कि उसे ये चोट कैसे लग गई। मिन उसे कहता है कि कुछ उसके ऊपर गिर गया था तो उसे चोट लग गई। मैन कहता है पर उसे तो लगा था कि जैसे एक्टिंग के टाइम उसने क्यू को कवर किया था गोलियों से बचाने के लिए, वैसे ही शायद उसे किसी को बचाने में चोट लगी है। मिन कहता है कि अगर उसने ऐसा किया भी होता तब भी उसकी मेहनत बेकार हो जाती। ये क्या कर वो क्यू की तरफ देखने लगता है। क्यू अपना मुँह फुलाकर कहता है पर अगर किसी ने मिन को पैसे देकर ये सब करने को कहा होता तब वो जरूर कर देता। मिन को उसकी बात बुरी लगती है और वो सैड होकर उठकर वहाँ से चला जाता है। मैन क्यू से कहता है कि क्या कुछ हुआ है। क्यू से पूछता है कि वो एक क्वेश्चन का जवाब दे, उसे बताए कि उसके हिसाब से मिन कैसा लड़का है। मैन कहता है कि जिस कैरेक्टर की वो एक्टिंग कर रहा था वो बिल्कुल उसी की तरह है। वो हमेशा दूसरों को बचाता है पर हर बार उसे ही तकलीफ मिलती है कि उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं कह पाता। आगे रात में क्यू के डैड को न्यूज देखते दिखाया जाता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो आदमी जिसके बेटी को अरेस्ट किया गया है उनकी डेथ हो गई और शायद ये मर्डर भी हो सकती है। तभी हमें क्यू के डैड के पास सुआ को दिखाया जाता है और वो उसके डैड को सारे एविडेंस लाकर दे देता है जो भी वो आदमी उन्हें देने वाला था। तो हमें यहाँ पता चलता है कि सुआ बुरा नहीं है और वो पुलिस का ही आदमी है और वो अंदर की सारी खबर क्यू के डैड तक पहुँचाता है और उसी ने क्यू के डैड को बचाया था जब वो उस आदमी के पास सबूत लेने के लिए जाने वाले थे, वरना याडा उन्हें भी मारने वाली थी। सुआ ने कहता है पर वो उस आदमी को नहीं बचा पाया। क्यू के डैड कहते हैं कि सुआ के इन्फॉर्मेशन से उस आदमी के बेटे वाले केस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है वो पता कर पाएंगे और उन्हें भरोसा है कि वो याडा को पकड़ पाएंगे। और कसीनो में काम कैसा चल रहा है, क्या वो सेफ है। तो हमें दिखाया जाता है जब सुआ ने क्यू को कसीनो पे देखा था तब उसे क्यू को वहाँ से कैसे भी करके बचाना था और तभी उसी ने इलेक्ट्रिक बॉक्स में गोली मार दी थी और लाइट चली गई थी ताकि क्यू वहाँ से आराम से भाग पाए। सुआ कहता है कि याडा को अब तक तो पता नहीं है कि सुआ पुलिस के लिए काम करता है, वो उनका आदमी है, पर ये सब कुछ बहुत रिस्की है क्योंकि वो पकड़ा भी सकता है। क्योंकि डैड कहते हैं कि उसने उन्हें यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया। सुआ कहता है कि याडा ऑलरेडी क्यू से मिल चुकी है, तो अगर उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मिन के साथ रहने से क्यू सेफ रहेगा तो अब सिचुएशन बदल गई है। यानी क्यू के डैड को ये सब कुछ पहले से ही पता था कि क्यू मिन के घर पर रह रहा है और तभी वो क्यू की फिक्र नहीं कर रहे थे क्योंकि मिन के साथ रहने से क्यू सेफ था। सुआ कहता है कि उसे लगता है कि मिन और क्यू बहुत ही जल्द मुसीबत में आ जाएंगे। क्यू के डैड ये सारी बातें सुनकर घबरा जाते हैं। आगे हमें रात में मिन के घर का सीन दिखाया जाता है और वो अपने बिस्तर लेकर जा रहा होता है। क्यू रूम पे आता है। मिन उसे कहता है कि वो नीचे सोने के लिए जा रहा है ताकि क्यू यहाँ पर आराम से रहे, या वो चाहे तो अपने घर पे वापस भी जा सकता है। वो सच में कोई किडनैप नहीं हुआ है। ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है और क्यू उसे कुछ भी नहीं कह पाता। वो जाकर बेड पे बैठता है और रस्सी की तरफ देखने लगता है जिससे वो रोज अपना हाथ बांधकर सोते हैं और वो उदास हो जाता है। आगे रात में वो सोया होता है
तभी उसे फिर से वो बुरा सपना आता है कि वो जंगल से भाग रहा है, रोते हुए अपने डैड को आवाज लगाते हुए कि वो आकर उसकी हेल्प करे। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आती है और वो मॉम कहकर चिल्लाता है और वो भागकर वहाँ रोते हुए वापस जाता है और जाकर देखता है कि उसकी मॉम को गोली लगी है और उनकी डेथ हो चुकी है। ये देखकर वो बहुत रोने लगता है। तभी कोई आकर गेट खोलता है और उसके मुंह पे टॉर्च मारता है और इस बुरे सपने से उसकी नींद खुल जाती है। वो घबरा जाता है और वो रोने लगता है और देखता है कि उसके हाथ बंधे नहीं है, मिन उसके पास नहीं है और वो फिर से अकेला है। उसे वो सारे पल याद आते हैं जब वो पहली रात मिन के साथ सोया था और उसे बुरे सपने आए थे, पर मिन ने उसे प्यार से संभाला था, ये कहकर कि वो उसके पास है। और वो जब भी रात में नींद में चलता है तो मिन रात में ना सोकर उसका ख्याल रखता है, बार बार उठकर उसे सुलाता है, उसके सर पर रात भर अपना हाथ फेरता है और उसके साथ हाथ बांधकर सोता है ताकि वो दोनों आराम से सो सके। और जिस दिन गोली की आवाज से क्यों डर गया था, तभी मिन ने उसे हक करके संभाला था। जब वो बीमार हुआ था तब भी उसने कितने प्यार से उसका ख्याल रखा था और क्यों ने भी मिन को कहा था कि मिन जैसे अपने भाई को प्यार करता है, अगर कोई ऐसे क्यों को प्यार करता तो अपनी लाइफ से कभी भी कुछ भी नहीं मांगता और उसे गोली की आवाज से डर लगता है। ये चीज भी मिन ने याद करके उसके कान को ढका था ताकि वो मूवी की गोली की आवाज से भी ना डरे। ये सब याद करके वो बहुत रोने लगता है और उसे रहा नहीं जाता। वो जल्दी से रूम के बाहर जाता है और मिन वहीं गेट के सामने ही खड़ा होता है। वो सोने ही नहीं गया था क्योंकि उसे पता था कि क्यों को सोने में कितनी तकलीफ होती है, उसे नींद में चलने की बीमारी है, तो उसका ध्यान रखने के लिए बाहर ही खड़ा था। उसे अपने सामने देखकर कि उसे जल्दी से जाकर रख कर लेता है और रोने लगता है। मिन उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, वो सेफ है और मिन यही उसके पास है। क्यों कहता है कि क्या मिन उस पे गुस्सा नहीं है। मिन उसे कहता है कि वही तो मिन पे गुस्सा है, तो अब क्यों ठीक है और सब कुछ ठीक है, तो मिन नीचे जा रहा है। क्यों उसे रोक कर कहता है कि जब उसने मिन से पूछा था कि क्या वो उस पे भरोसा कर सकता है, तो मिन उसे जवाब दी कि क्या क्यों उस पे भरोसा कर सकता है और उसे सच में अभी जवाब चाहिए। वो जानना चाहता है कि मिन ने ये सब कुछ क्यों किया, वो सारी चीजों के पीछे की वजह जानना चाहता है। वो क्यों को बताए, वो मिन के बारे में सब कुछ समझना चाहता है। वो फिर से अकेले जागना नहीं चाहता। मिन उसकी बात सुनकर सैड हो जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि वो क्यों को जो कुछ भी कहेगा कि उसकी बातों पे भरोसा करेगा या फिर नहीं, पर उसे क्यों को रोते देखना पसंद नहीं है। उसे अच्छा नहीं लगता जब भी वो क्यों को तकलीफ में देखता है और उसे तकलीफ में देखकर मिन को ज्यादा तकलीफ होती है। पता नहीं क्यों उसके साथ ये सब होता है, पर वो क्यों को दर्द सहते नहीं देख सकता। उसने आज तक कभी भी क्यों को झूठ नहीं कहा, एक बार भी नहीं, और वो क्यों के सारे सवालों का जवाब अभी नहीं दे सकता, पर वो मिन पे भरोसा कर सकता है। कि उसकी बातें सुनकर रोने लगता है और कहता है कि मिन उसे प्रॉमिस करे कि वो क्यों का हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। मिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि हाँ, वो उसे प्रॉमिस कर रहा है कि उसे हक कर लेता है और मिन बहुत रोने लगता है। वो दोनों ही साथ में रो रहे होते हैं। आगे मिन को अपनी शूटिंग वाली जगह पे दिखाया जाता है जहाँ उसे वही सीन करना होता है जिसकी वो लोग घर पे एक्टिंग कर रहे थे, पर उसे वो सीन बिना अपने चेहरे को दिखाए करना होता है क्योंकि वो स्टंटमैन है और मूवी का एक्टर वहाँ आराम से सोया होता है। इसके बाद सीन शुरू होता है और मिन एक्ट्रेस को गोली से बचाता है, पर उसे खुद गोली लग जाती है और वो मरने वाला होता है। वो लड़की उसे अपने बाहों में ले लेती है और वो अपने डायलॉग्स बोलने लगती है, पर मिन को क्यों की आवाज आने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि वो क्यों के बाहों में है और क्यों उसे सारी बातें कह रहा है कि उसने हमेशा मिन के साथ बुरा सलूक किया, उसे बुरी तरह से बिहेव किया, पर वो क्यों को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट क्यों करता है और आज उसने उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों किया। ये सारी बातें क्यों रोते हुए कह रहा होता है। मिन उसे ऐसे देखकर वो भी रोने लगता है और कहता है क्योंकि वो उस इंसान को तकलीफ सहते नहीं देख सकता जिसे वो प्यार करता है और क्यों उसकी बातें सुनकर रोते हुए स्माइल करने लगता है और उसे प्यार से हक कर लेता है और दोनों ही वैसे ही हक किए रो रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर कट कहता है और मिन को होश आता है कि वो शूटिंग वाली एरिया पर है। सेट पे जेम्स उसकी बहुत तारीफ करने लगता है कि उसने तो कमाल कर दिया, उसे तो लीड एक्टर होना चाहिए उनकी अगली सीरीज में, पर मैं स्माइल करके अभी उन्हीं ख्यालों में खोया होता है। आगे रात में उसे फाइट की प्रैक्टिस करते घर पे दिखाया जाता है और वो चोको पाई खाने लगता है। तभी क्यों वहाँ पर आता है। मिन उसे कहता है कि क्या उसे भी खाना है, कि उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाकर मांगता है, तो मिन जल्दी से चोको पाई पूरा खा लेता है और अपना चेहरा उसके हाथ पर रख देता है। कि उसे कहता है कि उसे चोको पाई चाहिए, डॉगी नहीं चाहिए। मिन उसे कहता है क्या उसने उसे अभी डॉगी बोला। क्यों कहता है कि हाँ, वो तो डॉगी ही है। तो मिन स्माइल करके उसे अपने हाथ से चोको पाई खिलाता है और उसके लिप्स के नीचे साफ करने लगता है। कि उसे कहता है तो क्या वो कसिनो पे काम नहीं कर रहा। मिन कहता है कि उस दिन वहाँ गोली चलने के बाद उन लोगों ने मिन को ब्रेक लेने को कहा है, पर मिन वहाँ अब काम नहीं करना चाहता, वो काम छोड़ने का कोई रास्ता ढूंढेगा। क्यों कहता है पर क्या मिन सेफ रहेगा। मिन कहता है कि वो उसकी बात
बात सुने। वो किसी को भी क्यू को तकलीफ पहुंचाने नहीं देगा। वो मिन पे भरोसा करे। जब तक क्यू यहाँ पर है तब तक उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तभी क्यू देखता है कि झाड़ियाँ हिल रही होती है। ये देखते ही वो डंडा चलाकर उस तरफ मारता है, पर वहाँ पर जेम्स होता है और वो कहता है कि मिन ने इतना एम लगाकर उसे क्यों मारा। मिन कहता है कि वो रात के इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। क्यू हंसकर कहता है कि वो झाड़ियों में क्या कर रहा था, उसने तो उन्हें डरा दिया। जेम्स कहता है कि क्यू को तो किडनैप करने वाला काम कब का खत्म हो गया, तो अब तक अपने घर क्यों नहीं गया। कि उसकी बात सुनकर मिन की तरफ देखने लगता है और मिन स्माइल करने लगता है। जेम्स कहता है कि हाँ वो समझ गया, या फिर इन दोनों के दिल के बीच में कुछ चल रहा है। मिन घबरा कर कहता है कि वो क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जेम्स कहता है कि वो उसे जरूरी बात बताने आया है। जिस आदमी ने उन्हें क्यू को किडनैप करने को कहा था वो मर चुका है, पर न्यूज पे अब तक कंफर्म नहीं हुआ कि उसकी मौत कैसे हुई, एक्सीडेंट से या फिर उसका मर्डर किया गया। और अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो गई है, पर इसके बाद भी क्यू के डैड केस नहीं छोड़ रहे हैं और उन्होंने न्यूज में कहा है कि वो हर चीज को अच्छे से ढूंढेंगे, सारी चीजों का पता लगाएंगे, क्योंकि डैड तो बहुत कूल है। पर इस बात को सुनकर क्यू सैड हो जाता है। आगे रात में उसे नींद नहीं आती और वो सैड होकर इसी बारे में सोच रहा होता है। मिन भी सोया नहीं होता और वो क्यू की तरफ देख रहा होता है। अगली सुबह क्यू अब भी सैड होता है और ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका होता है, तो मिन आकर प्यार से उसके सर पे हाथ फेरता है और उसे कहता है कि क्या वो ठीक है, क्या उसे अपने डैड की फिक्र हो रही है, क्या वो उनसे कॉल पे बात करना चाहेगा। मिन उसे अपना फोन दे रहा है कि उसे कहता है कि नहीं, उसके पास अपने डैड को कहने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सारी बातें ऑलरेडी उन्हें कह चुका है। मिन नीचे उसके पैर के पास बैठ जाता है और कहता है तो क्या मिन उसके लिए कुछ कर सकता है जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए। क्यू कहता है कि वो कुछ भी करे जिससे क्यू इन सारी चीजों के बारे में और न सोचे। मिन सोचने लगता है और स्माइल करके बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है। आगे वो क्यू को अपने साथ शूटिंग वाली एरिया पे ले जाता है और सारे लोगों से मिलवाता है और उसे मेकअप रूम पे ले जाता है, जहाँ वो क्यू का मेकअप करवाता है और अपने साथ में उसकी फोटो लेने लगता है। आगे वो ज़ॉम्बी कैसे चलते हैं क्यू को सिखाता है और क्यू हंसने लगता है। उन दोनों को साथ में बैठे हुए दिखाया जाता है। क्यू मिन से पूछता है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही यहाँ पर काम करता है, ये सब कुछ मजेदार है। मिन उसे कहता है कि क्या क्यू यहाँ पर फिर से आना चाहेगा। क्यू उसे कहता है कि हाँ। मिन कहता है कि क्यू ने उसे प्रॉमिस किया है, तब उसे यहाँ पर फिर से आना होगा। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। आगे ज़ॉम्बी वाली शूटिंग चल रही होती है और बाकी सारे लोगों के साथ क्यू भी होता है और क्यू पे गोली चलती है, पर मिन आकर उसे कवर कर लेता है और वो उसके ऊपर आकर गिर जाता है। वहीं क्यू मिन से पूछता है कि अगर किसी दिन वो ज़ॉम्बी बन गया तो क्या मिन उसे गोली मार पाएगा। मिन उसे कहता है कि वो उस पे भरोसा रखे, वो कभी उसे ज़ॉम्बी बनने ही नहीं देगा, पर अगर किसी दिन मिन ज़ॉम्बी बन गया तो क्यू को उसे छोड़कर वहाँ से चले जाना होगा। क्यू उसे कहता है कि क्यों। मिन कहता है कि मिन की लाइफ मैटर नहीं करती, अगर वो मर भी गया तो कोई बात नहीं, पर अगर उसे क्यू को मरते हुए देखना पड़ा तो वो ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अगर एक दिन मिन वो रीजन बन जाए जिस वजह से क्यू मुसीबत में फंस जाए तो क्यू को वहाँ से भाग जाना होगा, मिन से दूर, जितना वो दूर जा सके। ये क्या कर वो सैड हो जाता है और हमें शूटिंग वाली सीन दिखाई जाती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के बाहों में गिरकर मर रहे होते हैं, पर क्यू एकदम अपनी आंखें बंद करके मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। ये देखकर मिन स्माइल करने लगता है और उसे क्यू के साथ बिताए सारे प्यारे पल याद आने लगते हैं। जब क्यू उसके करीब आया वो उन सारे पलों को याद करते हुए स्माइल करके अपनी भी आंखें बंद कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।